हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम एक दिल्ली के लोकेशन में आए हैं जिसका नाम है वेस्ट ऑफ वंडर। आप अगर जाते हैं तो इवनिंग में जाना, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है इवनिंग में। इसमें लाइटिंग और सब कुछ अच्छी होती है। तो यहाँ आपको 7 वंडर्स देखने को मिलेंगे इंडिया के। बहुत ही सुंदर प्लेस है और बच्चों को ज़रूर लेकर जाना, बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और इसमें डायनासोर का सेक्शन भी अलग बना हुआ है। बहुत सारे डायनासोर्स हैं और इसमें आवाज़ भी करते हैं डायनासोर्स। तो आपको मज़ा आ जाएगा बच्चों को अगर लेकर जाएंगे तो। कुछ डरेंगे, कुछ खुश होंगे इसलिए। तो बड़ों का टिकट है 50 रुपये और बच्चों का 3 से 12 साल तक के बच्चों का टिकट है 25 रुपये। और ये सुबह से शाम तक खुला रहता है, रात को 10 बजे तक खुला रहता है। बट मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि आप शाम को ज़रूर जाइएगा, शाम को ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये बहुत ही सुंदर प्लेस है और ये बिल्कुल वेस्ट से बना हुआ है। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उन सब से बना हुआ है। जैसे गाड़ियों के पुराने पार्ट्स हो गए, टायर, पंखे, लोहे की छड़ी, नट बोल्ट, इन सब चीज़ों से ये मिलके बना हुआ है। तो आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे? ताजमहल, एलिफेंट टावर, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, कोलोसियम, क्रिस्ट द रेडिमर, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, डायनासोर पार्क सेक्शन, ये सब देखने को मिलेगा आपको। और सच में आपको बहुत मज़ा आएगा। पर बच्चों को ज़रूर लेकर जाना, ये मैं पहले आपको बोल देती हूँ कि बच्चों को लेकर जाना ज़रूरी है। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए, वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और बहुत ही सुंदर प्लेस है और सब डायनासोर में से आवाज़ आती है। ये डायनासोर सबसे बड़ा डायनासोर था। रुद्र तो इसके ऊपर लटक ही गया था कि मम्मी इसका फेस देखो कितना बड़ा है। और इसकी बॉडी वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ी थी। ये कितनी बार इसके ऊपर चढ़ा है और कितनी बार नीचे आया है और स्लाइड करे ही जा रहा था, करे ही जा रहा था। खूब सारे बच्चे थे इसके ऊपर चढ़ रहे थे। उसके बाद में इसने ना उसके ऊपर चढ़ा, फिर फिसला, फिर आशीष ने भी फ़ोटो खिंचाई है। देखो कितना लंबा है, इनकी हाइट के भी बराबर हो गया है। यहाँ पे क्या है, बार बार इसको रोकना ही मुश्किल हो गया था। फिसल पट्टी खा रहा था। अब ये फिर वापस चढ़ गया, फिर फिसल पट्टी खाएगा। अब ये इतनी बार फिसल पट्टी खा चुका था, तो एक बार तो क्या स्लिप ही हो गया था बहुत ज़्यादा, तो इसके पाँव में लग भी गई थी। तो हमने बोला मान जा भाई, अब तो थोड़ा ठंड खा ले। लेकिन ये है, बच्चे तो मानते ही नहीं। लेकिन एक बात तो ये ज़रूर है कि भैया जितने भी डायनासोर्स हैं ना, उनको देखने के बाद में बच्चों को तो मतलब मज़ा आ जाएगा। और आप बच्चों को लेकर ज़रूर जाना, ये बहुत ही अच्छी प्लेस है। क्योंकि बच्चों की ही प्लेस है, खेलना कूदना सब कुछ बना हुआ है उसके अंदर। और एक चीज़ ये सोचो, मतलब वेस्ट से इतनी अच्छी चीज़ें बन सकती है, इमेजिन करो वाकई में। अब ये डायनासोर है ना, बहुत बड़ा था, ठीक है। और ज़्यादातर यहाँ पे जो डायनासोर्स है ना, वो एक फ्रेम में कैप्चर हो जाए फ़ोटो के, वो पॉसिबल ही नहीं थे, क्योंकि बहुत बड़े डायनासोर्स हैं। आप देखो कितने बड़े बड़े डायनासोर्स एक फ्रेम में कैप्चर होना ही मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या था, ये इनका है ना, पीछे से सीढ़ियाँ थी डायनासोर की, और इसके पेट में जाके आप खड़े होके वेव करके फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे बच्चे वगैरह सारे। तो इतने बड़े बड़े डायनासोर्स थे। और कुछ डायनासोर्स तो ऐसे थे, ये देखो पेट के अंदर जूम करके दिख रहे हैं ना, वहाँ डुगू खड़ा है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा दूर है। क्योंकि वो उसको बोल भी रहे थे बार बार के, है ना, अपना मुंह बाहर निकाल ताकि फ़ोटो आ जाए, बट वो सुनता कहाँ है। बस इधर उधर बच्चों को देख के और ज़्यादा खुश हो रहा था। तो ये नेक्स्ट एक और डायनासोर है ग्रीन कलर का। पेड़ों के बीच में पहले तो दिखा ही नहीं था कि ये ग्रीन कलर का है। और यहाँ पे क्या है, सारी की सारी वेस्ट से बनी हुई डायनासोर्स है। अब इसमें सबसे ज़बरदस्त पता है क्या चीज़ है? इसके यहाँ कांटे पे कांटे इसके। हाँ, कांटों के अलावा यहाँ पे क्या है, सारे डायनासोर्स में कुछ लाइटिंग्स, और यहाँ पे क्या है, साउंड बॉक्स वगैरह लगा रखे। तो साउंड बॉक्स में से तो क्या है, डायनासोर्स की लगातार आवाज़ आ रही थी, अलग 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 अलग, सारे डायनासोर्स की अलग अलग आवाज़ें थी। तो एकदम रियल फील जैसा आता था। तो उसमें क्या है कि और कौन सा डायनासोर किस स्पीशीज़ का है, तो उसकी भी चीज़ें लिखी हुई रहती है। वहाँ पे नीचे की तरफ एक बोर्ड बना हुआ आता है, जैसे नीचे बोर्ड बना हुआ है ना, वैसे वो बोर्ड पर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि इस डायनासोर, ये डायनासोर जो है कौन से स्पीशीज़ का है। तो इतना बेहतरीन सेटअप बना रखा था ना। हर डायनासोर में से तो आवाज़ आ रही थी और हर डायनासोर में लाइट लग रही थी, उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी। हो सके तो रात को ही जाना, इवनिंग का मज़ा अलग ही है बच्चों को लेकर। और ये सेटअप बिल्कुल जुरासिक पार्क वाला सेटअप बना रखा था सेम जैसे जुरासिक पार्क में नहीं होता है कि मतलब वो बस के ऊपर, कार के ऊपर खड़ा रहता है,
वैसा सेटअप बना रखा था। और यहाँ पे जितनी लाइटिंग वगैरह कर रखी है ना, वैसे ही साउंड इफेक्ट तो बहुत ज़बरदस्त था। हाँ हाँ, जो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। लेकिन ये तो क्या, अभी हमें वॉइस ओवर देने की वजह से बंद करना पड़ेगा। वहाँ पे शोर एक्सट्रीम था, एक्सट्रीम शोर था। तो शोर की वजह से क्या है, वीडियो बहुत अजीब सी लगती है। लेकिन आप सच में इमेजिन कर सकते हो कि इन लाइटिंग्स के साथ में अगर साउंड इफेक्ट मिल जाए तो बच्चों को तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। ये देखो नीचे लाइट्स के साथ में साउंड बॉक्सेस भी रखे हुए हैं, मज़ा आ जाता है देखकर, आपको भी मज़ा आ जाएगा। और सबसे मज़े की बात यह है, सारा का सारा वेस्ट से, सब वेस्ट से बना हुआ। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब यूज़फुल हो और उन चीज़ों से बना हो, सब वेस्ट। जिस दिन हम गए गए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इतने बच्चे थे और हर डायनासोर में स्लाइड्स और सब कुछ बनी हुई थी। तो बच्चे डायनासोर के ऊपर चढ़ रहे थे, स्लाइड कर रहे थे, नीचे आ रहे थे। मतलब बच्चों वाली प्लेस है। और इसके जो ये पास है ना मेट्रो स्टेशन, वो है निज़ामुद्दीन, पिंक लाइन वाला जो है वो पास में रहेगा अगर आप मेट्रो से जाते हो तो। हाँ, तो बाकी डायनासोर्स के अलावा अलग अलग दूसरी प्रजातियां भी थी। जैसे ये है ना, क्रोकोडाइल बना हुआ था, ठीक है ना। ज़्यादातर तो डायनासोर ही हैं, बाकी कुछ क्रोकोडाइल्स भी थे, सांप भी ये थे, उड़ने वाला कछुए डायनासोर थे। है। ये उड़ने वाला डायनासोर है। मतलब डायनासोर की तो आपको सारी प्रजातियां मिल जाएगी। उसके अलावा कुछ एक दूसरी चीज़ें, जानवर वगैरह भी बने हुए थे वहाँ पे। अब ये डायनासोर देखो कितना लंबा है, कम से कम 30-40 फुट लंबा डायनासोर है ये, बहुत बड़ा डायनासोर है। एक फ्रेम में तो इन डायनासोर्स को कैप्चर करना ही मुश्किल है। देखो मैंने आपको बोला ना, इन डायनासोर के पीछे सीढ़ियाँ लगी हुई है, कई डायनासोर्स के पीछे सीढ़ियाँ लगी हुई है और आगे की तरफ फिसल पट्टी लगी हुई है, कई बार पूंछ में फिसल पट्टियाँ लगी हुई है। इतने मज़े मज़े से बच्चे जा जा के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और मतलब फुल फुल एंजॉय वाला मामला है। बच्चे अगर यहाँ एक बार चढ़ते हैं ना, तो एक बार में तो उनको धाप आती ही नहीं है। कम से कम एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार चलते ही जाएंगे, चढ़ते जाएंगे। ये देखो, ये अलग ही डायनासोर है, बहुत ही अलग ही किस्म का डायनासोर है। डुग्गू को तो इतना मज़ा आ गया ना, मैं आपको क्या बताऊं। बस वो तो सुन ही नहीं रहा था। हर डायनासोर में चढ़ना है, वहाँ से स्लाइड करना है, ये देखना है, वो देखना है। कभी उसके बाल खींच रहा है, कभी उसके विंग्स खींच रहा है, यही चल रहा था। तो बच्चे बड़े खुश हो गए थे वहाँ पे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कई डायनासोर इतने मतलब लेंथ के अंदर हैं, मतलब हाइट तो आप ये समझ लो कहीं कहीं डायनासोर की 51 फुट के आसपास है। और कई डायनासोर जैसे लेंथ वाइज अगर मैं बोलूँ तो 100 150 फुट लंबे डायनासोर थे। ये 2 डायनासोर थे, इसके बीच में एक पुल बना रखा था। तो मतलब एक डायनासोर से हम चढ़ रहे थे, पुल क्रॉस कर रहे थे, और दूसरे से हम नीचे उतर रहे थे। तो बड़ा मज़ा आ रहा था बच्चों को। हाँ, ये देखो, ये स्लिप है, ये स्लाइड कर रहा ये है। स्लाइड वगैरह का कर रखा है। ये डायनासोर के मुंह से ही करा रखा है इन्होंने। तो इतना बेहतरीन तरीके से सेट कर रखा है कि भैया डायनासोर में स्लाइड भी दे दी है और ये सारी चीज़ें भी कर ली। तो अगर आप भी जाते हैं अपनी फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर, तो बड़ा मज़ा आएगा। प्लीज़ ज़रूर जाना। हम जाकर आए हैं तो बहुत अच्छा लगा हमें। और वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपका प्यार हम पर यूँ ही बनाए रखना।